आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 12 से, और जो चैप्टर लिया है वो है डेरिवेटिव्स। एक बहुत ही इम्पॉसिबल क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। क्वेश्चन दिखने में जितना आसान लग रहा है, ये करने में उतना आसान है नहीं। लेकिन एक बात है इस क्वेश्चन के साथ कि ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आएगा अगर एग्जाम में आया तो। इसका तरीका आपको आना चाहिए, वो तरीका आपको क्लियर हो जाए, फिर आपको मुझे दिखता है नहीं कि ये इम्पॉसिबल क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगा। मतलब बड़े आराम से ये इम्पॉसिबल क्वेश्चन पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए। पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ता हूँ, उसका लॉजिकल मीनिंग समझाता हूँ, और आपको क्वेश्चन में एक्चुअल में करना क्या है वो बताता हूँ। हो सकता है थोड़ा बेहतर हो जाए आपके लिए क्वेश्चन। कह रहा है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स का होल क्यूब, मतलब मॉड की प्रॉपर्टी इसमें लगानी पड़ेगी। शो दैट कि एफ डबल डैश एक्स, मतलब डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स एंड फाइंड इट। एक चीज का तो ध्यान रख सकते हैं कि अगर एफ एक्स दिया है, आपको ये एफ एक्स डिफरेंशिएबल प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन एफ एक्स से एफ एक्स को डिफरेंशिएबल प्रूव करके ये नहीं प्रूव हो सकता एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं। फिर क्या करेंगे, पहले एफ एक्स को डिफरेंशिएबल प्रूव करेंगे, फिर उसका डेरिवेटिव करके एफ डैश एक्स को डिफरेंशिएबल प्रूव करेंगे। और अगर एफ डैश एक्स को मैं डिफरेंशिएबल प्रूव कर पाया तो फिर ये गारंटी हो जाएगी कि एफ डबल डैश एक्स भी एग्जिस्ट करेगा। ध्यान रखना, पहले एफ एक्स को एग्जिस्ट कराना है, लेकिन एफ एक्स के एग्जिस्ट करने से एफ डबल डैश एग्जिस्ट करेगा ये क्लियर नहीं होता है। पहले एफ एक्स को डिफरेंशिएबल प्रूव करना है, फिर उसका डेरिवेटिव निकालना है एफ डैश एक्स, फिर उस एफ डैश एक्स को डिफरेंशिएबल प्रूव करना है। और अगर वो डिफरेंशिएबल प्रूव हो जाता है तो फिर गारंटी है कि एफ डबल डैश एक्स भी एग्जिस्ट करेगा। ये है इस क्वेश्चन का लॉजिक। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव लगाकर पहले एफ एक्स को हम डिफरेंशिएबल प्रूव करते हैं। सबसे पहले किस पर चेक करना है, क्योंकि ये मॉड फंक्शन है तो मॉड फंक्शन को हमेशा पहले स्प्लिट करना पड़ता है। तो कैसे स्प्लिट होगा ये फंक्शन, देखो सबसे पहले जब भी आप मॉड फंक्शन सॉल्व करोगे तो या तो वो पूरा पॉजिटिव होगा या तो वो पूरा नेगेटिव होगा। तो ध्यान रखो कि अगर वो पूरा का पूरा पॉजिटिव हो तो गारंटीड है वैल्यू या तो जीरो होगी या तो जीरो से बड़ी होगी। लेकिन अगर वो फंक्शन पूरा का पूरा नेगेटिव प्रूव हो गया तो गारंटी है कि उस एक्स की वैल्यू को हमेशा लेस देन जीरो होना ही पड़ेगा। ये कंडीशन है मॉड फंक्शन की। अब यहाँ पर हम एफ एक्स को प्रूव करते हैं डिफरेंशिएबल है या नहीं है। उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें करना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और चेक किस लिमिट पर करना है, आपकी बात जीरो पे ही करना है। तो एलएसडी के लिए लिखेंगे क्या, लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस। डिफरेंशियबिलिटी प्रूव करने के लिए आपके पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या, एफ एक्स माइनस एफ ए, और वो ए क्या है यहाँ पर आपके पास जीरो, तो मैंने लिख दिया डायरेक्ट एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस ए। अब ए तो पता है ना कि जीरो पर प्रूव कर रहे हैं, तो डायरेक्टली एक्स माइनस जीरो। चलिए, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस व्हाट इज बाय एफ एक्स। हमें एफ एक्स की वो वैल्यू लिखनी है जो जीरो से छोटी है। तो चेक करो जीरो से छोटी कौन सी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, जो कितनी है, माइनस का एक्स क्यूब। ये लीजिए माइनस का एक्स क्यूब। अब जो वैल्यू आपने अभी चूज की है उसमें x की जगह जीरो पुट कर दीजिए। तो चलिए x में जीरो पुट करिए तो जीरो ही आएगा, माइनस का जीरो होल अपॉन x माइनस जीरो। अब ये कितना आ गया, देखो लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस माइनस का एक्स क्यूब अपॉन x, एक x कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस, ये आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। अब इस लिमिट को अगर इस क्वेश्चन में पुट करूं तो कितना वैल्यू आएगा, गारंटीड जीरो ही आएगा। एफ एक्स के लिए जो एलएसडी आया वो आया जीरो। चलिए आरएसडी निकालते हैं, और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो गारंटीड है कि आरएसडी की वैल्यू भी जीरो ही आ रही होगी। तो चलिए आरएचडी राइट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व करने का फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स माइनस एफ ए अपने को पता है तो जीरो डाल दिया, अपॉन x माइनस ए का वैल्यू हमें जीरो पता है, वहां भी फिर डाल दिया। बस अंतर कितना है, फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है, बस फंक्शन चेंज हो जाएगा। वो किस तरह से, लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स। अब एफ एक्स कौन सा चूज करना है, जो जीरो से बड़ा हो, भाई जीरो प्लस लिखा है ना, तो जीरो से बड़ा ऑब्वियसली बात ये फंक्शन है, तो क्या चूज करेंगे, एक्स क्यूब
माइनस जिस फंक्शन को आपने चूज किया है उसमें x की जगह 0 डालिए, तो 0 डाल दीजिए तो 0 आ जाएगा। नीचे x माइनस 0 एज इट इज रहेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ये कितना आ गया x क्यूब अपॉन x, एक x चला जाएगा तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x स्क्वायर। अब लिमिट जो 0 है आपकी वो पुट करिए अपने फंक्शन में और पक्की बात क्या आ गया फिर 0 आ गया। तो आपको पता चला LSD is equal to RSD, therefore the function fx is differentiable कहां पर at x is equal to 0। अब क्वेश्चन fx तो डिफरेंशिएबल हो गया, लेकिन बात तो नहीं बनेगी यहां से fx को भी डिफरेंशिएबल प्रूफ करना है और f डैश x को भी डिफरेंशिएबल प्रूफ करना है। तो देखो जरा, चलिए फंक्शन जो fx था वहां से f डैश x निकालते हैं। तो देखो f डैश x कितना आएगा अपना, f डैश x इज इक्वल टू, करो फंक्शन डिफरेंशिएट 3x स्क्वायर, लेकिन दिक्कत है रहेगा तो ये मॉड के अंदर ही, और अगर फंक्शन मॉड में है तो पक्की बात है ये दो हिस्सों में स्प्लिट होगा। किस तरह से, या तो एक बार पूरा पॉजिटिव या तो एक बार पूरा नेगेटिव। गारंटी है अगर पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा और अगर नेगेटिव है तो लेस देन 0 होगा। अब जो तरीका मैंने fx को डिफरेंशियल प्रूव करने में लगाया, बिल्कुल एग्जैक्ट वही तरीका मैं f डैश x को डिफरेंशियल प्रूव करने में लगाऊंगा। तो चलिए तरीका वही, सबसे पहले हम निकालेंगे LSD, लेकिन चेक किस तरह करना है, पक्की बात है 0 पे चेक करेंगे, वही लिमिट है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फॉर्मूला वही fx माइनस fa, क्योंकि a पहले पता है हमें 0 है तो f0 अपॉन x माइनस a का वैल्यू 0 ही है। अब यहाँ पर fx क्या रखना है, fx देखो क्या रखेंगे हम, fx रखने के लिए 0 से कम वैल्यू होनी चाहिए, 0 नेगेटिव, तो 0 से कम कौन है, माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस जिस फंक्शन को अभी आपने चूज किया है उसमें f0 है ना, तो x में 0 डाल दो, तो 0 डालो तो 0 ही आएगा, अपॉन x माइनस 0। अगला स्टेप, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ये कितना आ गया माइनस का 3x स्क्वायर अपॉन x, एक x से x चला जाएगा तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ये आएगा माइनस का 3x। अब लिमिट जो आपको 0 है वो क्वेश्चन में इंसर्ट कर दीजिए। क्वेश्चन में जब भी लिमिट इंसर्ट करते हैं तो लिमिट लिखना बंद कर देते हैं, तो वैल्यू डालकर क्या आएगा x की, यहाँ पर 0 ही आ जाएगा। अगर f डैश x भी डिफरेंशिएबल है तो पक्की बात है जो राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा वो 0 ही आना चाहिए मेरा। तो चलिए RSD सॉल्व करते हैं। तरीका बिल्कुल वही, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, एक ही फॉर्मूला है fx माइनस fa, a 0 है इसलिए 0 रख दिया, अपॉन x माइनस a, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx कौन सा वाला जो 0 से बड़ा है, अब 0 से बड़ा कौन है 3x स्क्वायर, तो फंक्शन में आप क्या पुट करोगे, आप पुट करोगे 3x स्क्वायर माइनस f0। अब जो फंक्शन आपने अभी चूज किया है उसमें x की जगह 0 डाल दीजिए, तो अगर आप यहाँ 0 डालेंगे x में तो पक्की बात 0 आ जाएगा, नीचे कोई चेंज आता ही नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ये कितना आ गया, ये आ गया 3x स्क्वायर अपॉन x, एक x से x चला जाएगा तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 3x। अब ये लिमिट जो 0 है वो फंक्शन के x में इंसर्ट कीजिए, तो नीचे 0 आ गया, और क्योंकि लिमिट इंसर्ट कर दी है तो लिमिट लिखना बंद कर देंगे। तो फिर कह सकते हैं कि f डैश x भी मेरा क्या आ गया, डिफरेंशिएबल आ गया। तो देखोगे सिंस LSD is equal to RSD, therefore f dash x is also differentiable at x is equal to 0। और मैंने आपसे शुरू में ही कहा था अगर आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को डिफरेंशिएबल प्रूफ कर दिया है तो गारंटीड है कि f डबल डैश x भी यहाँ पर हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो लास्ट में यहाँ पर देयरफॉर डाल के क्या लिखना है, हमें लिखना है f डबल डैश x, तो चलिए 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव कीजिए 6x, लेकिन मॉड के अंदर, तो पक्की बात है एग्जिस्ट तो इसने करना ही करना है। अगर पूरा पॉजिटिव हुआ तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और अगर ये नेगेटिव हुआ तो x की वैल्यू लेस देन 0। तो बस देयरफॉर द फंक्शन f डबल डैश x आल्सो एग्जिस्ट इसलिए क्योंकि f डैश x एग्जिस्ट कर रहा है, तो लिखा है ना एंड फाइंड इट, तो फंक्शन कौन सा हो गया, अगर फंक्शन 6x हुआ तो वैल्यू x की
बड़ी होगी या बराबर होगी 0 के, और अगर माइनस का 6x हुआ तो हमेशा छोटी होगी 0 से। एक सबसे बड़ी वेटेज का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई दिया तो ध्यान रखना एग्जैक्ट सेम आएगा। तरीका पैटर्न याद रखें और इस तरह के क्वेश्चनों का अच्छा प्रैक्टिस करें। इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। क्लास 12 के हर चैप्टर के तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आपको वहां मिल जाएंगे, जाकर उन्हें भी चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।